काजल, तुझे कुछ लेना हो तो इधर रुक जा, नहीं लेना हो तो तू चली जा यहाँ से। तो काजल कहती है दीदी मुझे कुछ नहीं लेना है। उसके बाद अनु कहती है मुझे मेहंदी लगवाना है, तू ये सामान लेकर घर चली जा। काजल करवा चौथ की शॉपिंग का सामान लेकर घर की तरफ चली आती है, क्योंकि करवा चौथ का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला था। तो इसीलिए काजल और उसकी जेठानी बाजार में शॉपिंग करने के लिए गए थे। काजल बाजार में अपनी जेठानी को छोड़कर अपने घर चली आती है। उसकी सासू माँ पूछती है, बहू तुम अन्नू बहू को कहाँ छोड़ आई? तो काजल कहती है माँ जी वो मेहंदी लगवा रही हैं, इसलिए मैं उनको वहीं छोड़ आई। तो कहती तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई बेटा? तो कहती है नहीं माँ जी मैं घर पे ही लगवा लूँगी। इतने में अन्नू भी वापस आ जाती है। तो उसकी सास कहती है कि तुमने काजल को मेहंदी क्यों नहीं लगवाने दी? तो अन्नू कहती है ये तो काली कलूटी है, क्या आपको पता नहीं है इस पर मेहंदी का रंग कैसे चढ़ेगा? तो ऐसा कहकर वो काजल को चिढ़ाती है। बेचारी काजल सज्जन स्वभाव की थी तो वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसकी सास सारी बात समझती थी। वो अनु से कहती है तुम ये बहुत गलत कर रही हो। तो अनु भी पलटकर जवाब देती है कि माँ जी आपने अपने दोस्त को वचन देने के खातिर देवर जी से शादी करा दी, जबकि देवर जी से जब से काजल की शादी हुई है वो हमेशा दुखी दुखी रहते हैं, क्या आपको नहीं पता है? तो इतनी कहासुनी होने के बाद सब अभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद शाम को काजल का पति वापस आता है। वो काजल से कहता है मेरा चाय नाश्ता मेरे रूम में ही लगा देना, मैं वहीं सारा काम करूँगा। तो काजल कहती है ठीक है जी। उसके बाद शाम को काजल की बहन और उसके पापा करवा चौथ देने के लिए आते हैं। वो काजल की सास से मिलते हैं और कहते हैं बहन जी प्रणाम आपको, देखिए हम काजल के लिए पहली करवा चौथ के तोहफे लाए हैं। काजल की बहन सारे घर में घूमने लगती है। काजल अपने पति के पास चाय नाश्ता लेकर पहुंचती है तो उसका पति कहता है चुपचाप से इधर रख लो और यहाँ से जाओ, मेरा सर दर्द मत बढ़ाओ। कहती है कि मेरे पापा और बहन आई है, लेकिन उसका पति कोई जवाब नहीं देता है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। काजल के बहन और पिताजी चले जाते हैं। काजल के पति का फ़ोन बजता है, वो फ़ोन उठाता है तो उधर से उसके बॉस की आवाज़ आती है। उसके बॉस कहते हैं सौरभ मुझे पता है आज छुट्टी है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें फ़ोन लगाया, मैंने सभी को फ़ोन लगाया है, किसी ने नहीं उठाया है। मेरी वाइफ को करवा चौथ के लिए तैयार होना है, इधर कोई भी ब्यूटी पार्लर खाली नहीं है, क्या तुम अपनी वाइफ से पूछ कर बता सकते हो कोई भी ब्यूटी पार्लर खाली है कि नहीं, या तुम्हारी वाइफ मेरी बीवी को तैयार कर सकती है तो बताओ। तो सौरभ सोचता है कि मैं इस काली कलूटी को लेकर कहाँ जाऊँगा। तो वो अपनी भाभी से पूछता है। उसकी भाभी कहती है मैं ना जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यहाँ तैयार होंगी, अपनी सहेलियों के साथ जाऊँगी। तो ऐसे मना कर देती है। उसके बाद सौरभ की माँ उसे समझाती है तू क्यों उसके चक्कर में पड़ा है, अनु तो वैसे ही नकचड़ी है, वो कभी नहीं जाएगी, तू अपनी बीवी काजल को लेता जा। तो उसके बाद सौरभ उससे कहता है तो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो बॉस के घर में पहुंचते हैं। उनके घर पर पहुंचकर काजल बॉस की बीवी के हाथों में बढ़िया सी मेहंदी लगाती है, उसे बहुत अच्छा तैयार कर देती है। तो सौरभ का बॉस बहुत खुश होता है, वो उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है सौरभ मुझे नहीं पता था कि आपकी मिसेज इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, उन्होंने तो बिल्कुल परी की तरह हमारी मिसेज को तैयार कर दिया है। तो सौरभ का वहाँ पर बहुत मान सम्मान और इज्जत बढ़ती है, जिससे सौरभ बहुत खुश होता है। अपने बॉस से इतनी इज्जत और मान सम्मान पाने के बाद सौरभ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो घर पहुंचकर अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना काजल, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। उसके बाद दोनों पति पत्नी हंसी खुशी और प्यार से रहने लगते हैं।